हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश, यू नो वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। स्पोकन के लिए सारे बैचेस अवेलेबल हैं और बेसिक का नया बैच शुरू हुआ है जो कि शाम को 6 बजे का है। उसकी अभी 2 ही क्लासेस हुई हैं। अगर आप अभी भी चाहते हो तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। 2 क्लासेस रिकॉर्डिंग से कवर हो जाएंगी और किसी की टाइमिंग अगर मैच नहीं होती है तो मेरे पास कई बच्चे, आई थिंक 40% बच्चे उस क्लास में रिकॉर्डिंग से ही कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग लेते हैं, वो सुनते हैं और फिर अपना होमवर्क करके भेजते हैं। और तीसरा तरीका ये भी है कि आप लोग अगर चाहो तो कोई और बैच ज्वाइन करो और वो भी ज्वाइन करो, मतलब 6 बजे वाला बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप रात को 10 बजे 11 बजे फ्री होते हो वो वाला बैच भी ज्वाइन करो। रिकॉर्डिंग और नोट्स 6 बजे वाले बैच से लो, होमवर्क करो और अपनी जो क्वेरीज हैं वो रात को 10 या 11 बजे पूछो। ये भी बहुत अच्छा तरीका है। यूजिंग दिस सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर एक्चुअली डूइंग इट। ठीक है, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें समझने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। एक एक सेंटेंस को ध्यान से समझते हैं। चलिए, पहला सेंटेंस है, मुझे पता है कि दीपिका ने भी मेरे बारे में बातें कही हैं। मुझे पता है छोटा सा सेंटेंस है, आई नो, लेकिन इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और एक्शन। आई डू नो, डू छुपा है नो के अंदर। वैसे तो डू, डज और डिड ये 3 हेल्पिंग वर्ब ऐसी हैं, इनके तुरंत बाद अगर एक्शन होता है तो छुपते ही हैं उसमें। लेकिन कई जगह आप देखोगे जैसे आई डू टीच इंग्लिश, शी डज लाइक यू, इस तरीके से सेंटेंस मिलेगा। शी लाइक्स यू की जगह शी डज लाइक यू। तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। डू डज हम तब बाहर निकाल देते हैं, डिड तब बाहर निकाल देते हैं अगर आपको किसी बात पर बहुत ज़ोर देकर बोलना हो, अरे वो करता है ऐसा, राइट, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता तो हूँ, उस वाले सेंस में आई डू टीच इंग्लिश, राइट। वरना नॉर्मली तो मुझे पता है, आई नो। दीपिका ने भी मेरे बारे में बातें कही हैं, राइट। सो दीपिका कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, एक्शन आएगा। सब्जेक्ट आया दीपिका, हेल्पिंग वर्ब आया हैज़, एक्शन की थर्ड फॉर्म सेड। दीपिका हैज सेड थिंग्स अबाउट मी, मेरे बारे में। ऑल्सो कहाँ लगाएंगे? एक्शन से पहले। अगर एक्शन है तो एक्शन से पहले, कंडीशन है तो बी से पहले, पोजेशन है तो हैव से पहले। जैसे मैंने कहा कि वो उदास भी है, राइट। या फिर जैसे मैंने कहा मैं एक मैनेजर भी रह चुका हूँ। यहाँ पर मैंने कंडीशन बताई और सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन एक्शन की थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी, कंडीशन की थर्ड फॉर्म लगेगी, बी की थर्ड फॉर्म लगेगी। सो आई हैव ऑल्सो बीन अ मैनेजर। अगर मैंने ये कहा कि मैं क्रिकेट भी खेल चुका हूँ, एक्शन आया, सो आई हैव ऑल्सो प्लेड क्रिकेट। अगर मैं कहूँ कि मैं मैनेजर भी रह चुका हूँ तो जैसे प्ले की थर्ड फॉर्म आई, आई हैव ऑल्सो प्लेड, ऑल्सो के बाद प्लेड आया। ऐसे ही आई हैव ऑल्सो बीन अ मैनेजर, इसका मतलब मैं किसी कंडीशन में रह चुका हूँ। अगर मैं यहाँ पोजेशन लगाऊं कि मेरे पास अच्छी गाड़ी रह चुकी है, आई हैव हैड अ गुड कार, या फिर अगर भी के सेंस में लगाओगे, आई हैव ऑल्सो हैड अ बिग कार, मेरे पास भी एक बड़ी गाड़ी रह चुकी है। ये 3 चीज़ें ही होती हैं, इसके अलावा चौथा कुछ नहीं है। अब इसी में सारी इंग्लिश और सारी हिंदी, कोई भी लैंग्वेज ना इसी में ही घूमती है, करेक्ट। जैसे मान लो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, अगर एक्शन है तो एक्शन में आईएनजी लग जाएगा, कंडीशन है तो बी में आईएनजी लग जाएगा, पोजेशन है तो हैव में आईएनजी लग जाएगा। चौथा कुछ होता ही नहीं है। जैसे ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है, एक्शन है, राइट। यू आर बीइंग वेरी रूड, तुम बहुत रूड हो रहे हो। अब रूड होना इज नॉट एन एक्शन, कंडीशन है। वाई आर यू बीइंग सो अपसेट, इतने उदास क्यों हो रहे हो? तो यहाँ पर बी में आईएनजी लग गया, आर यू आर बीइंग, इस तरीके से। अगर पोजेशन है, मेरे पास एक घर है, आई एम हैविंग अ हाउस, तो ये भी लग जाएगा, हैव में आईएनजी लग गया। तो ये 3 चीज़ों का जो झोल है ना, कंडीशन, पोजेशन और एक्शन, इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो सारा खेल तो फिर हेल्पिंग वर्ब को समझने का ही है। उसमें एक्शन की, बी की और हैव की फॉर्म लगती रहेगी, बाकी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन मैं सारी बातें सार्वजनिक रूप से नहीं कहना चाहता हूँ, बट आई डोंट वॉन्ट टू से। देखो, मैं कहना चाहता हूँ तो से आ गया, मैं होना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी, राइट, तो वहाँ कंडीशन आ जाएगी। आई डोंट वॉन्ट टू बी अपसेट, मैं उदास नहीं होना चाहता। फिलहाल चलो सेंटेंसेस को पकड़ते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू से एवरीथिंग पब्लिकली, पब्लिकली का मतलब सबके सामने। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस आ गया कि मैं सबके सामने सब चीज़ें नहीं कहना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू से एवरीथिंग पब्लिकली। और मुझे लगता है, एंड आई थिंक, इस लगने से धोखा मत खाना, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ये आम जैसा लगता है, तुम मेरे भाई जैसे लगते हो, तुम, वो बहुत उदास लग रहा है,
लगता है वहाँ एक मंदिर है। ये सब लगने के लिए हम अलग अलग कॉपुलर वर्ब्स का यूज़ करते हैं। फिलहाल इसने बोला मुझे लगता है, कैसे लगता है, सोच कर। यहाँ पर आप फील भी लगा सकते हो, थिंक भी लगा सकते हो, अज्यूम भी लगा सकते हो, और परसीव एक वर्ड मैंने कल पढ़ाया था जो हमारी वोकैबुलरी वाली क्लास है उसमें, वो भी आप लगा सकते हो। ठीक है, परसीव का मतलब किसी को किसी चीज़ तरीके से लेना। जैसे भाई तुम चीज़ों को बहुत नेगेटिव लेते हो, यू परसीव एवरीथिंग सो नेगेटिव, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मुझे लगता है एंड आई थिंक उन्हें भी ऐसा ही करना चाहिए था। शी शुड हैव डन द सेम। कोई चीज़ करनी चाहिए, शी शुड डू। तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश। लेकिन अगर तुम्हें कोई काम कर देना चाहिए था तो शुड हैव प्लस V3 हो जाएगा। देखो प्रेजेंट और फ्यूचर इस चीज़ को दिखाता है मॉडल के साथ बेस फॉर्म। जैसे विल है, राइट, तो विल के साथ बेस फॉर्म लगेगी तो वो दिखाएगा फ्यूचर को। कैन है, कैन के साथ बेस फॉर्म लगाओगे तो प्रेजेंट और फ्यूचर को दिखाएगा। शुड के साथ लगाओगे प्रेजेंट और फ्यूचर को दिखाएगा। अगर आप कुड के साथ भी लगाओगे तो भी वो प्रेजेंट और फ्यूचर को दिखाता है। जैसे मैंने कहा कि यार ही कुड बी स्लीपिंग, तो मैं प्रेजेंट में अगर अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि शायद वो सो रहा होगा तो भी मैं ऐसे ही बोलूँगा ही कुड बी स्लीपिंग। और अगर आप पास्ट की बात करते हो तो मॉडल के साथ हैव चिपक जाएगा। जैसे कुड का बन गया कुड हैव, साथ में थर्ड फॉर्म लगेगी, शी कुड हैव बीन स्लीपिंग दैट टाइम। तो जैसे मैंने शी कुड बी स्लीपिंग, कुड के साथ बी की बेस फॉर्म लगी हुई है, तो कुड का बन गया कुड हैव और बी की थर्ड फॉर्म बनेगी बीन, शी कुड हैव बीन। हो सकता है वो सो रही थी। ये है मॉडल्स का बेस। मॉडल परेशान करते हैं, नहीं करते हैं, आप उसको बेस नहीं समझ पाते हो। वो एक बेस अगर समझ में आ गया तो मॉडल तो बहुत ज़्यादा इजी पार्ट है। चलिए, और मुझे लगता है आई थिंक शी शुड हैव डन द सेम। उन्हें भी ऐसा ही करना चाहिए था। सबके सामने बातें कहने से पहले हमें आपस में चर्चा करनी चाहिए थी। तो सबके सामने बातें कहने से पहले, कोई काम करने से पहले, बिफोर के साथ ING लगाएंगे उस एक्शन में। क्या करने से पहले, कहने से पहले। सो बिफोर सेइंग थिंग्स इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, सबके सामने बातें करने से पहले। जैसे मैंने कहा खाना खाने से पहले, बिफोर ईटिंग फूड। एक टीचर बनने से पहले, बिफोर बिकमिंग अ टीचर, राइट। सो बिफोर सेइंग थिंग्स इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, हमें उन्हें आपस में चर्चा करनी चाहिए थी। फिर से वही वाली बात है कि हमें आपस में डिस्कस कर लेना चाहिए था, पास्ट में कर लेना चाहिए था। वी शुड हैव डिस्कस्ड दैम, राइट। सो बिफोर सेइंग थिंग्स इन फ्रंट ऑफ एवरीवन वी शुड हैव डिस्कस्ड दैम। अगर कुछ बातें सुलझाई ना जाए तो वो गलतफहमियां बन जाती हैं। सेंटेंस है ये टाइप 0 कंडीशनल सेंटेंस, राइट। पहला सेंटेंस है अगर कुछ बातें सुलझाई ना जाए, ठीक है। इफ सम थिंग्स आर नॉट रिजॉल्व्ड, आप ऐसे बोल सकते हो इफ वी डोंट रिजॉल्व समथिंग, करेक्ट। लेकिन सेंटेंस क्या नाम है, इफ सम थिंग्स, अगर कोई बातें आर नॉट रिजॉल्व्ड, उनको अगर कुछ बातों को रिजॉल्व नहीं किया जाता है, दे टर्न इनटू मिसअंडरस्टैंडिंग, करेक्ट। टर्न इनटू, यहाँ पर इनटू जो चीज़ है ना, ये बहुत समझने वाली बात है। मैंने प्रेपोजिशन की क्लास में पढ़ाया था। आई एम गोइंग इन द रूम, आई एम गोइंग इनटू द रूम, सही होता है इनटू। शी जम्प्ड इन द रिवर या फिर शी जम्प्ड इनटू द रिवर, दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है। अगर वो बंदा नदी में खड़ा हुआ है और नदी में खड़ा हुआ कूद रहा है, सो ही वॉज जम्पिंग इन द रिवर। लेकिन अगर वो वहाँ पर नदी के पास में कोई क्लिफ है, कुछ भी है, वहाँ से खड़ा होकर नदी में कूद रहा है, बाहर से कूद रहा है, नाउ ही इज जम्पिंग इनटू द रिवर। सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इन और इनटू। इसी तरीके से ऑन और ऑन टू भी होता है। प्रेपोजिशन में ये चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में समझाई हुई हैं, करेक्ट। चलिए, सो इफ सम थिंग्स आर नॉट रिजॉल्व, अगर कोई चीज़ रिजॉल्व ना की जाए, सो दे टर्न इनटू मिसअंडरस्टैंडिंग्स। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग, हाँ, इनटू का एक और यूज अभी से बताया कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ में ट्रांसफॉर्म होती है, राइट। ही ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन एनिमल, यू हैव टर्न्ड इनटू अ हैंडसम मैन नाउ, कुछ भी। और इसे सुलझाने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही तरीका है। कोई चीज़ है या कोई चीज़ नहीं है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एनी एग्जिस्टेंस और प्रेजेंस, तब देयर का यूज़ करते हैं। एंड देयर इज़ ओनली वन वे, सिर्फ एक ही तरीका है टू सॉल्व दिस, इसको सुलझाने का, कि हम साथ बैठकर बातें करें और हल निकालें, राइट। हम साथ बैठें, दैट वी सिट टुगेदर एंड टॉक इट आउट,
टॉक इट आउट एक फ्रेजल वर्ब की तरह काम करेगा। टू टॉक समथिंग आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को बातों से सॉल्व कर लेना। अगर मान लो देयर इज सम काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन मी एंड यू, राइट, सो वी नीड टू टॉक इट आउट, अदरवाइज वी आर गोइंग टू हार्बर दोज रिसेंटमेंट्स फॉर अ लॉन्गर टाइम, वरना वो मन में एक नाराज़गी रहेगी, राइट। देयर विल बी दैट एयर एंड वी नीड टू क्लीन दैट एयर। एयर को क्लीन करना एक फ्रेज की तरह काम करता है, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करना, राइट। चलिए, दैट वी सिट टुगेदर एंड टॉक इट आउट, कि हम साथ में बैठे और उस चीज़ को सॉल्व कर लें। इसके अलावा हमने साथ में कई फिल्में की हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा यहाँ पर आप बिसाइड्स का अगर आप यूज़ करोगे तो भी आप कर सकते हो। बिसाइड्स, एक्सेप्ट, अपार्ट फ्रॉम दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो होता है ना, ये दोनों की तरह काम कर सकता है, बिसाइड्स की तरह भी और एक्सेप्ट की तरह भी। मैक्सिमम टाइम इसको हम बिसाइड्स की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको एक्सेप्ट की तरह भी यूज़ करोगे तो कर सकते हो, कई जगह आपको मिलेगा। इसीलिए इस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा क्लियर रखने के लिए, अगर हमें लगे कि यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है, तो बिसाइड्स या एक्सेप्ट का यूज़ होता है। अब देखो, एक्सेप्ट का मतलब क्या है? एक्सेप्ट का मतलब है कि उसको एक्स कर दो, उसको हटा दो। बिसाइड्स का मतलब क्या है? उसको मिलाओ, इसको साइड में रख दो, ये भी है और ये भी है। मैं किसी शोरूम पर गया, मैंने कहा भाई ब्लैक शर्ट के अलावा मुझे और शर्ट्स दिखाओ, इसके दोनों मतलब निकल सकते हैं। मतलब वो मुझे ब्लैक शर्ट्स दिखा रहा है, मैंने कहा भाई ब्लैक शर्ट्स के अलावा और शर्ट्स दिखाओ, तो मतलब ये भी दिखाओ वो भी दिखाओ। यहाँ पर बिसाइड्स लगेगा कि शो मी सम अदर कलर्स बिसाइड्स ब्लैक, ब्लैक के अलावा और शर्ट्स। और अगर मैं बोलूँ कि शो मी सम अदर कलर्स एक्सेप्ट ब्लैक, इसका मतलब है ब्लैक तो दिखाओ ही मत, उसको हटा दो, उसके अलावा दिखाओ, राइट। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट, हमने साथ में कई फिल्में की हैं। वी हैव डन मैनी फिल्म्स टुगेदर। मैनी काउंटेबल चीज़ है, इसमें छोटी छोटी सी चीज़ों में बच्चे बहुत गलती करते हैं। मच नहीं लगाना है, मोर नहीं लगाना है। मोर इज़ ऑलवेज व्हेन वी कंपेयर समथिंग, कि हमने उनसे ज़्यादा फिल्में की हैं, वी हैव डन मोर फिल्म्स देन दैम। अगर नॉर्मली आप बोल रहे हो कि हमने ज़्यादा फिल्में की, हमने बहुत फिल्में की, वी हैव डन मैनी फिल्म्स, क्योंकि काउंट कर सकते हो। अगर अनकाउंटेबल है तो लॉट्स ऑफ या फिर अ लॉट ऑफ का यूज़ करो। जैसे मेरे पास बहुत सारा पानी है, पानी को मैं काउंट नहीं कर सकता, सो आई हैव लॉट ऑफ वाटर, ठीक है। एक होता है वी हैव मच वाटर, ठीक, ये थोड़ा पॉजिटिव में जाता है, वी हैव मच वाटर सफिशिएंट के सेंस में जाता है, ये करेक्ट है। चलिए, वो चीज़ बाद में छोड़ रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया? हम दोनों ने एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीखा है। वी बोथ हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम ईच अदर। हम दोनों ने सीखा है, वी बोथ हैव लर्नड, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, अ लॉट, ठीक है। अगर आप ये बोल दो अ लॉट्स ऑफ, अ भी लगा रहे हो, लॉट में एस भी लगा रहे हो, वो चीज़ गलत होती है। कई लोग इस तरीके से यूज़ करते हैं, अ लॉट्स ऑफ, इसका कोई मतलब नहीं होता। सो वी बोथ हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम ईच अदर। हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है। अगर भविष्य में मौका मिला, अगर भविष्य में मौका मिलेगा, इफ़ वी विल गेट अ चांस, विल लगा दूं मैं? बिल्कुल नहीं लगा सकता। अगर फ्यूचर की बात हो रही है, उसमें कोई कंडीशन लग जाए, अगर, जब, जब भी, अगर, जैसा, कोई भी कंडीशन अगर लग रही है, वो सेंटेंस में विल नहीं लगता है, उस सेंटेंस को हम प्रेजेंट की फॉर्म में बनाते हैं। सो अगर भविष्य में मौका मिलेगा, ये सेंटेंस बनता है, बनेगा कि अगर भविष्य में कोई मौका मिलता है। इफ़ वी गेट, इफ़ वी विल गेट नहीं, यहाँ पर डू छुपा हुआ है। इफ़ वी गेट अ चांस इन द फ्यूचर, फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट, जब भी आप ये चीज़ लगाओगे द ज़रूर लगाना, इन फ्यूचर मत बोलना। कई बार मैं बच्चों को टोकता हूँ, ठीक है, और समझाता हूँ कि भाई हमेशा द लगाया करो। सो इफ़ वी गेट अ चांस इन द फ्यूचर, तो हम साथ में काम करेंगे, वी विल वर्क टुगेदर। दूसरे वाले क्लॉज में विल लगा सकते हो, कंडीशन वाले में नहीं लगाओगे जिसमें कंडीशन है, राइट। मीडिया को भी मसाले की ज़रूरत होती है। इवन द मीडिया वॉन्ट्स सम स्पाइस। खबर को चटपटा बनाने के लिए, कोई काम करने के लिए, टू मेक, राइट। टू का यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करोगे तो आईएनजी लगा सकते हो, राइट। वैसे दोनों में एक हल्का सा, बहुत बारीक सा फर्क होता है, स्पोकन में इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सो इवन द मीडिया वांट सम स्पाइस टू मेक द न्यूज़ मोर सेंसेशनल, उस खबर को और चटपटा बनाने के लिए। सो चटपटा मतलब सेंसेशनल, करेक्ट। सो इवन द मीडिया वांट सम स्पाइस, मीडिया को भी थोड़ा सा मसाला चाहिए, टू मेक द न्यूज़ मोर सेंसेशनल। एक अभिनेता
जो अपने काम को लेकर बहुत गंभीर होता है, एन एक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर एन एक्टर की बात हो रही है, एक जने की बात हो रही है, तो हु के साथ इज लगेगा। कई लोग ये समझते हैं कि हु इज ऑलवेज सिंगुलर, ऐसा नहीं है, प्लूरल भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा जो लोग बाहर लड़ रहे हैं, मैंने पहले ही बोल दिया द पीपल हु आर फाइटिंग आउटसाइड, तो हु के साथ मैंने आर लगाया, राइट। हु और हुम के बीच में बड़ा लोग कंफ्यूजन क्रिएट करके बैठे हुए हैं बिना मतलब। अभी मैं क्लियर नहीं कर सकता, बिना मतलब की वीडियो लंबी हो जाएगी और आपको तो देखनी 2-3 मिनट की होती है, ठीक है, बाकी सब लोग स्किप ही करते हैं, ठीक है। सो एक अभिनेता जो अपने काम को लेकर बहुत गंभीर होता है, एन एक्टर हु इज़ वेरी सीरियस अबाउट देयर वर्क। आय हाय, क्या बात आई है, हु इज़ वेरी सीरियस अबाउट हिज वर्क क्यों नहीं लगाया मैंने, हर वर्क क्यों नहीं लगाया, सिंगुलर की बात हो रही है, देयर कैसे आ गया। जब भी जेंडर डिफाइंड नहीं होगा तो हमेशा दैम, देयर, दे इनका ही यूज़ करेंगे, चाहे वो चीज़ स्पेसिफिकली आप सिंगुलर की बात क्यों ना कर रहे हो, ठीक है। चलिए, आप हमेशा उनसे कुछ ना कुछ सीख सकते हो, यू कैन ऑलवेज लर्न समथिंग फ्रॉम दैम, इसमें तो कुछ है ही नहीं। यू कैन ऑलवेज लर्न, ऑलवेज कहाँ लगाया, एक्शन से पहले, लर्न से पहले, यू कैन ऑलवेज लर्न समथिंग फ्रॉम दैम, ठीक है। बाकी लोगों को तो बस बातें बनाने के लिए चाहिए होती हैं। अदर्स, अदर में एस लग जाता है जब हम बाकी लोगों की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई मुझे सिर्फ ये मैटर करता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, बाकी लोग कुछ भी सोचे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सो आई ओनली केयर वॉट यू थिंक ऑफ मी, वॉट अदर्स थिंक आई डोंट केयर, वॉट अदर्स थिंक, बाकी लोग। तो यहाँ पर है बाकी लोगों को तो बस बातें बनाने के लिए ही चाहिए होती है, अदर्स जस्ट वॉन्ट थिंग्स टू टॉक अबाउट, ठीक है। दीपिका को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, दीपिका शुड नॉट हैव सेड दैट, शुडंट हैव सेड दैट, करेक्ट। चलिए गाइस, सो आई थिंक चीज़ें काफ़ी यूजफुल मिली हैं आप लोगों को। स्टिल इफ एनी डाउट इज देयर, एनी क्वेरी इज देयर, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।